So let us move to the next question now. It takes 2 1/3 meter of cloth to make a shirt. How many shirts can Radhika make from a piece of 9 1/3 meter long? So total cloth की length हमें given है. 9 1/3. 9 3s are 27 plus 1 28/3 meter. Now cloth required to make one shirt. एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? 2 1/3. 3 2s are 6 and 1 7/3 meter. How many shirts? अब हमें नंबर ऑफ शर्ट्स बतानी है कि इतने कपड़े से कितनी शर्ट्स बन सकती हैं. सो क्या आएगा? टोटल लेंथ जितना हमारे पास टोटल कपड़ा है अपॉन क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक वन शर्ट. डिवाइड कीजिए. टोटल लेंथ थी 28/3 डिवाइडेड बाय 7/3. मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह रेसिप्रोकल. 3 से 3 कैंसिल. 7 4s are 28. सो टोटल हम इतने कपड़े से 4 शर्ट्स बना सकते हैं. क्लियर? इजी था. नेक्स्ट वन. Ravi can walk 3 1/3 kilometer in 1 hour. How long will it take him? How long means हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा अगर उसे अपने ऑफिस से घर जाना है जो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है. ओके. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 hour. थ्री 1/3. 3 3s are 9 plus 1 10/3 किलोमीटर. या दूसरी लैंग्वेज में कहूं 10/3 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 hour. राइट. नाउ 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा? ज्यादा का पता है, कम का निकालना है. क्या करेंगे? डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 10/3. यही करेंगे. ज्यादा का पता है, कम का निकालना है तो क्या करते हैं? डिवाइड. सो 3/10 आवर्स. अब मुझे 10 किलोमीटर 1 का पता है, ज्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो क्या आ गया आंसर हमारा? 3 आवर्स. अगर उसे 10 किलोमीटर कवर करने हैं तो उसे 3 घंटे लगेंगे. क्लियर? Any doubt? No, ma'am. Okay, so let us move to the next one. Raj travels 360 kilometer on 3/5 of his petrol tank. पेट्रोल टैंक फुल नहीं है, उसमें 3/5 है. ठीक है. How far would he travel at the same rate? जिस रेट से वो जा रहा है उसी रेट से अगर वो ट्रेवल करता है तो अगर टैंक फुल होता तो वो कितने डिस्टेंस को कवर कर सकता था? ओके. लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुल टैंक. जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद फुल टैंक, अगर टैंक फुल था तो मान लो उसने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहे कि 3/5 अगर उसका पेट्रोल था कितने का? 3/5 ऑफ टोटल. यस. सो 3/5 ऑफ x. इज इट राइट और नॉट? उसके पेट्रोल टैंक में 3/5 पेट्रोल था. 3/5 ऑफ टोटल पेट्रोल. तो उसने डिस्टेंस कवर किया 360 किलोमीटर. So 3/5 of x is equals to 360. So can we find the value of x कि अगर x किलोमीटर कवर किया था तो कितना आया? So इसको एक मेथड हम और से भी कर सकते हैं. 360 डिवाइडेड बाय 3/5.
सो 600 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ओके, इसको भी एक और मेथड से करते हैं। अब हमें कहा था कि 3/5 ऑफ पेट्रोल टैंक से ही कवर्ड कितना 360 किलोमीटर। ठीक है, अब फुल टैंक मतलब कितना होना चाहिए 1, फुल टैंक इज 1, यस। सो 3/5 ऑफ पेट्रोल टैंक से, सो 1 मतलब फुल, 1 का मतलब फुल ही होता है, होल नंबर इज फुल। सो 360 डिवाइडेड 3/4, ज्यादा का पता था 1 के लिए हमने निकाला तो डिवाइड करेंगे। सो इससे भी आंसर तो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, जब फुल टैंक के लिए लिख सकते हो, फुल टैंक मतलब 5/5, क्योंकि टोटल ये फुल है, उसमें से थर्ड पार्ट फिल है, तो फुल टैंक 1 भी लिख सकते हो, 5/5 भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नाउ। काजोल हैज ₹75, दिस इज 3/8 ऑफ द अमाउंट शी अर्नड। जितना वो अर्न करती है उसका 3/8 है। लेट द अमाउंट शी अर्नड, मान लो वो कितना अर्न करती है ₹X। अब 3/8 ऑफ X दैट इज 75, जितना वो अर्न करती है उसका 3/8 है 75 रुपीज। सो X की वैल्यू क्या आई 75, 3/8 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड। So multiply 8/3, 3 1s are 3 2s are 6, 3 5s are 15, 8 5s are 40, 16 plus 4 20। So कितना अर्न करती है वो 200 रुपीज। क्लियर? चले नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। It takes 17 full specific type of trees. हाँ जी बच्चा। Ma'am, can you please show the previous slide for 1 second? I'm done. Okay. It takes 17 full specific type of trees to make 1 ton of paper. अगर 1 टन पेपर बनाने हैं तो 17 पूरे specific type के trees चाहिए. If there are 221 such trees in a forest, forest में वैसे 221 trees हैं. What fraction of forest will be used to make 5 tons of paper? 5 टन्स ऑफ पेपर बनाने हैं तो कितने फ्रैक्शन फॉरेस्ट की यूज हुई? चलिए बताइए, एनी आइडिया, कोई बता सकता है? यस, कैसे करेंगे? यस और नो? हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके हम उसे होल नंबर में निकालेंगे और फिर उसके बाद उसे फ्रैक्शन में चेंज। ओके, जस्ट अ मिनट। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 221। टू मेक 1 टन ऑफ पेपर कितने ट्रीज चाहिए? 17। या मैं कहूं 1 टन ऑफ पेपर से कितने चाहिए 17। अब मुझे फ्रैक्शन निकालनी है, फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट दैट इज यूज्ड। सो कितनी फ्रैक्शन यूज हुई? यस, सो 1 ट्री इज यूज्ड टू मेक 1/17 टन ऑफ पेपर। 17 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आंसर आएगा उसको 221 को रैशनल में चेंज कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई 5। Why 5? मैम 17 मल्टीप्लाई 5 करके 85 आएगा, उसमें 85 और 220 उनको कट करेंगे।
ओके, फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट यूज्ड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। हाँ जी, अब ये पता लगेगा कैसे। 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए कितनी फ्रैक्शन यूज की गई? 17 ट्रीज यूज हुए आउट ऑफ 221। फ्रैक्शन क्या है? टोटल, और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल और न्यूमिनेटर में आएगा जितना हमें शेडेड या अनशेडेड जो क्वेश्चन निकालते हैं, राइट। सो टोटल 221 ट्रीज थे, उसमें से 17 ट्रीज यूज हुए टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। सो क्या ये डिवाइड होता है? करके देखते हैं। 17 1s are 17, 51, yes, 17 3s are 51. So 1/13 फ्रैक्शन यूज हुई 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए। क्लियर? Yes. Now to make 5 tons of paper, fraction used to make fraction of trees used to make 5 ton of paper. वन टन बनाने के लिए 1/13, तो 5 टन्स बनाने के लिए 5/13, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट, 10 टन्स बनाने के लिए फ्रैक्शन ऑफ ट्रीज यूज टू मेक 10 टन्स ऑफ पेपर। 1/13 multiply 10, that is 10/13, right. Now what is the C part? To save 7/13 part of the forest, अगर फॉरेस्ट का 7/13 पार्ट हमें बचाना है तो हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव, कितने पेपर्स हमें सेव करने पड़ेंगे? ओके, हु विल टेल मी द सी पार्ट? यस, 17 ट्रीज से पेपर बनते हैं 1 टन, ठीक है। 1 ट्री से 1/17 टन ऑफ पेपर। टोटल ट्रीज कितने थे वैसे जिससे पेपर बन रहा था? 221 ट्रीज। सो 1/17 मल्टीप्लाई 221, कितना आ गया? 17 1s are 17, 13। ओके, तो 13, यस, वेट अ मिनट। तो अब हमें ट्रीज बचाने कितने हैं? ट्रीज टू बी सेव्ड 221 टोटल ट्रीज थे, उसमें से कितने यूज कर लिए हमने? यस, कितने यूज किए? हमें कितने सेव करने के लिए कहा है? 7/13 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। कैन यू हियर मी? हाँ जी बच्चा, 7/13 पार्ट फॉरेस्ट का बचाना है। 7/13 ऑफ किसका? टोटल कितने ट्रीज थे? 221। इज इट क्लियर? अगर आप ये 221 ट्रीज को भी यहाँ पे छोड़ दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, 17 ट्री से 1 टन ऑफ पेपर बनते हैं, तो 1 ट्री से 1/17 टन। अब हमें कहा है कितने ट्रीज हम बचाएं कि 7/13 फॉरेस्ट सेव हो जाए। 7/13 ऑफ, वैसे ट्री कितने थे उसमें? 221। 13 1s are 13, 13 7s are 91. So 119 ट्रीज को हमें सेव करना होगा, तब 7/13 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट सेव होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी? फ्रैक्शन ऑफ ट्रीज
यूज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर के लिए कितनी फ्रैक्शन थी? हाँ जी, कितनी फ्रैक्शन थी? यस, 1/17। यस, 1/17 ट्री से used to make, sorry, 1 tree is used to make 1/17 ton of papers. From 1 tree 1/17 ton of paper made. Yes, अब हमने कितने ट्री सेव करने हैं? 119 ट्रीज। तो 119 ट्री से कितने पेपर्स बनेंगे? कितने टन? 7 टन ऑफ पेपर। तो अगर हमें 7/13 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट बचाना है तो 7 टन्स ऑफ पेपर हमें सेव करने होंगे। मैं दोबारा से बताती हूँ, आई नो दिस पार्ट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, एक बार दोबारा से बता रही हूँ। मैम अगर हमें 8/13 सेव करने होते तो 8 ना आ जाता है। यस, ओके, मतलब मैं सी पार्ट दोबारा से बता रही हूँ। हमें कहा है कि ट्री के 7/13 फॉरेस्ट सेव करना है, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, अगर 13 ट्रीज है उसमें से 7 ट्रीज को हमें सेव करना है, ठीक है। सो अगर 17 ट्री से 1 टन पेपर बनता है तो 1 ट्री से 1/17 टन ऑफ पेपर बना। नाउ तो कितने ट्रीज हमें बचाने होंगे? 7/13 पार्ट को सेव करना है। टोटल पार्ट कितना था? 221 ट्रीज। इट मींस मुझे 119 ट्रीज को सेव करना है। यस और नो? या मैं इसको से कहूँ, 13 ट्रीज में से मुझे 7 ट्रीज बचाने हैं, तो 1 में से 7/13, टोटल ट्रीज हैं 221, तो 221 ट्रीज में से मुझे कितने ट्रीज बचाने होंगे? दैट इज 119। अब क्लियर हुआ और इजीली? 7 पार्ट बचाना था ना, मतलब हर 13 ट्रीज में से मुझे 7 ट्रीज बचाने हैं। एक में से 7/13, टोटल ट्रीज थे जिनसे पेपर बनता था 221, तो उसमें से मुझे 119 ट्रीज सेव करने हैं। यहां तक सबको क्लियर? नाउ 1 ट्री से 1/17 टन पेपर बनता है, तो 119 ट्री से कितना पेपर बनेगा? उतना ही पेपर मुझे सेव करना होगा 7/13 को, 7/13 पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। क्लियर? यस। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। नाउ इजी वन, वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पे खत्म हो गई आज के लिए। ओके, सॉल्व करते हैं इन्हें। 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 9/2 पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, प्लस 1 डिवाइड 5 3s are 15 plus 1 16/5 plus 1 divided by 3 2s are 6 plus 2 8/3. So this is 9/2 plus 1 multiply 5/16 plus 1 multiply 3/8. So 9/2 plus 5/16 plus 3/8. Take the LCM. 216. Have you solved this? Or guess? Sure. Car written. It means it easy. Okay, देख लेते हैं। Okay. No. इससे सिर्फ नहीं आएगा। ओके, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 16 को 8 से डिवाइड किया 2, 9 8s are 72 plus 5 plus 3 2s are 6, कीजिए ऐड,
and give me the final answer. 6 plus 5, 11. Yes, 83/16. हमें 83/16 इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास था. ओके, राइट. यस, डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल में करो. यस, क्या आएगा? 83, 30, then decimal. 16 2s are 32. So 1, 10 minus 6, 4, 2 minus 1, 140. ओके, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक फाइंड करते हैं. किस पे जाएगा नाउ? 69 या 144, 8 पे जाएगा. ओके, 5.18. ठीक है, so this will be the answer. Moving to next one. Some pictures A to F are given below. Tell which of them show 2 into 1/4. ये तो आप क्विकली आंसर दे दोगे. यस, ओके, जो पिक्चर्स हैं उसके लिए आंसर्स बताने हैं हमें. पहली पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 2/9, 2/9, 2/9, 6/9 फाइनल. सो क्या आया बताएं? 3 मल्टीप्लाई 2/9 इसको रिप्रेजेंट कर रही है फिफ्थ पार्ट को. यस और नो? 3 into 2/9. Yes, part represents Fourth one, 1/4, 1/4, 1/4, 4 times. Yes. So B part is representing 1/4. So 4 into 1/4. Right? Easy one. Next one. Okay. 1/3. Yes. 2 into 1. पहले हम इसके लिख लेते हैं, फिर हम पार्ट्स लिख लेंगे किसको मेंशन कर रहा है. 1/4, 1/4 means 2 into 1/4. 1 2 3 4 parts में से 1 part is shaded. 3 into 1/4. Yes, 3 into 1/4. Right. Next is 3 7. 3/7. 2 into 3/7. Right. Now let us check the parts. 2 into 1/3. Third. This is third part. 2 into 1/3. Next 2 into 1/4. First. The first. 3 into 1/4. 3. Ma'am. 2 into 3/7. 2. 2. Yes, बच्चा 2. Okay, that was easy one. Evaluate this. Okay, सबसे पहले by using board mass multiplication solve होगा. 3 3s are 9. Decimal जाएगा 2 places पहले. Without decimal पहले terms को multiply किया हमने. 3 3s are 9. Yes, 2 places पहले. So 0.09. Yes. 0.04 is equal to 0.05. Yes, that one is so easy. Okay, 0.05 क्विकली आंसर आ गया है ना. मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करके, जल्दी से आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट वन. सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, देन एडिशन. सो 0.6 इसे हम लिख सकते हैं 6/10 और 3/10 का 10 ऊपर चला गया. कीप इट इन ब्रैकेट. प्लस 0.16 means 16/100. 4/10 it will become 10/4. Right? डिवाइड हो रहा है ना. 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3. सो इसे कैसे लिखते हैं हम? 6/10 डिवाइडेड बाय 3/10. तो रेसिप्रोकल ले लिया. आप चाहो तो एक स्टेप ये और लिख सकते हो 2, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. 10 से 10 कैंसिल हो गया. 3 2s are 6. तो यहाँ बचा 2 प्लस 0 से 1 0 कैंसिल. 4 4s are 16. So plus 4/10. 4/10 means 0.4. So final answer will be 2.4. Clear? आप चाहो तो ये 2 स्टेप्स ऐड कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है. Moving to the next one. Find the value of this. Okay, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी. 14 2s are 28.
डेसिमल कितने प्लेसेस पहले? 2 and 1 3. मैम 0.02 यस, देन प्लस साइन, नेक्स्ट क्या आएगा? 5 ones are 5. मैम प्लस 4 0.455 यस, 0.455 अपॉन 0.0 ओके. डिवाइड में 2 into 1 is 2. मैम इट वाज 455 455. यस, 4 5. ओके, सो पहले अब आप 0.02 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते. जब तक न्यूमरेटर में प्लस या माइनस की टर्म पड़ी है, पहले वो सॉल्व होगा, तब ये डिवाइड होगा नीचे वाली टर्म से. पहले ऊपर सॉल्व होगा. 8 + 5 13. नाउ यू कैन डिवाइड दिस. 0.483 483 upon 1000 divided by 2 upon 100. So 483 upon 1000 multiply 100 upon 2 0 483 upon 5 483 upon 5. How? 2 से डिवाइड करो. 2 4 2 4 8 2 1 2 2 5 10. Denominator में 10 is also there. So 24.15. डिवाइड हो रहा है 10 से, तो डेसिमल लेफ्ट मूव होगा. क्लियर ये वाला क्वेश्चन? यस यस.